Welcome again to English group for you on my YouTube channel. Today's my topic is use of is, are and in present tense. Dear friends, जैसा कि आप जानते हैं is, are and का यूज प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। आज जो मैं इस वीडियो में मैं बात करूंगा वो बिल्कुल ही छोटा और साधारण सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, उसको जानेंगे। मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। वो हमारा टॉपिक है कि यूज ऑफ इज, आर एम इन प्रेजेंट है। तो सबसे पहला फार्मूला तो यह है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, लोग इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं लेकिन मैं इसे अदर कहता हूँ, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बता दूंगा तो फिर हमेशा फार्मूला यानी जब एग्जाम्पल देंगे तो वही सेंटेंस लिखना होगा जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन वर्ब के बाद कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है और नाउन के रूप में दिखता है लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एक तो फार्मूला ये हमेशा याद रखना है, बड़ा ये छोटा सेंटेंस के लिए। अब दूसरा जो आज मैं बता रहा हूं वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव, यही फॉर्मूला है। अब इसको ऐसे देखें, अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें यानी थोड़ा डिटेल में समझा दें तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जगह पे मैं कौन कौन सा देता हूं। वर्ब में देखिए इज हो गया, यही वर्ब है, इज हो गया, आर और एन, और ये जैसा है वैसे ही रहेगा नाउन। ठीक है, उसी तरह से नाउन के बाद फिर या एडजेक्टिव। तो ये वर्ब है, याद रखना है, वर्ब के लिए इज, आर, एम, यही फार्मूला है। आप इससे समझ जाए तो भी अच्छी बात है, अगर इससे नहीं समझ में आ रहा तो इससे भी समझ ले, दोनों सेम है। बस खाली इसको वर्ब एक जगह लिख दिया और मैंने वर्ब को डिटेल यहां कर दिया कि वर्ब में इज, आर, एम का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखें, फार्मूला मैं बताता हूं कि सब्जेक्ट प्लस, अब इस फार्मूले के सामने एग्जांपल दूंगा मैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। अब इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि सब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए ही लिखा हमने, तो ही इज ए बॉय। तो ही इज ए बॉय क्या हुआ, वह एक लड़का है या वो लड़का है। दूसरा है शी इज ए गर्ल। अब और देखें, अली इज ए डॉक्टर। अली इज ए डॉक्टर। तो अब यहां देखें, ही और शी ये दोनों नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है, ही और शी, और अली जो है नाउन है। तो मैंने यहां पे सब्जेक्ट बोला था कि सब्जेक्ट है, तो यहां देखिए सब्जेक्ट है, और मैंने बोला था कि वर्ब, तो वर्ब यहाँ पे इज है। मैं बताया था कि इज का यूज बता रहा हूं, तो यूज हो रहा है यहाँ पे वर्ब, इज का यूज किया मैंने, तो यहाँ पे इज है। अब मैंने क्या बोला था कि आगे क्या है, नाउन है, तो सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद नाउन। तो ये बॉय क्या हो गया, नाउन है, गर्ल क्या हो गया, नाउन है, और डॉक्टर क्या हो गया, नाउन है। ये भी नाउन और ये भी नाउन। तो अब यहाँ क्या, ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है, शी इज ए गर्ल, वो लड़की है, अली इज ए डॉक्टर, अली डॉक्टर है। अब हिंदी में एक को एक भी बोल सकते हैं, अली इज ए डॉक्टर, अली एक डॉक्टर है, शी इज ए गर्ल, वो एक लड़की है, ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका इस फॉर्मूले पे ये 3 सेंटेंसेस मैंने एग्जांपल्स दिया है। ठीक है, तो इसका कहां पे यूज हुआ, मैंने बताया कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अब ये देखिए, मैं सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, याद रखना है, सब्जेक्ट क्या होगा, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर, ये रहने पर ही आपको इसका यूज करना है। सब्जेक्ट जैसा कि यहां पे ही
थर्ड पर्सन है, देख लीजिए ये जो है थर्ड पर्सन है, ये भी जो है थर्ड पर्सन है, और ये भी जो है थर्ड पर्सन है। लेकिन अब देखिए क्या है, सिंगुलर है कि नहीं है, तो ही मीन्स वो एक व्यक्ति के लिए, सी मीन्स वो एक महिला एक फीमेल के लिए, अली एक व्यक्ति के लिए यूज हुआ है। तो ये जो है सिंगुलर के लिए यूज हुआ है, इसलिए आप याद रखिए यहाँ पे सिंगुलर के लिए यूज हुआ है, यह सिंगुलर के लिए यूज हुआ है। तो जब सिंगुलर के लिए यूज हुआ तो मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर यानी दोनों होना चाहिए। तो जब दोनों होगा तो यहाँ पे इज का यूज करेंगे। तो मैंने इज का यूज किया कि नहीं किया, ये इज तीनों में यूज हुआ। अब देखिए मैंने बोला था कि नाउन, तो अब आगे ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन। क्लियर हुआ? मैंने बहुत कोशिश किया है आपको समझाने के लिए, उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा, पसंद भी आ रहा होगा। तो चलिए ये क्लियर हुआ, ये सेंटेंस इज का यूज मैंने बता दिया और सिंपल है, ये प्रेजेंट टेंस में है, बिल्कुल साधारण और छोटा सेंटेंस है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि आर का यूज कहां करेंगे, तो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूं सभी के लिए, तो अब आप समझे। मैंने जब बोला कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर रहेगा तो इज लगाएंगे, तो फिर आप सीधा समझ जाए जब थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो इज लगाएंगे, और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर में से दोनों में से कोई भी एक कम होगा, मतलब कि अगर थर्ड पर्सन है सिंगुलर नहीं है तो इज नहीं लगेगा, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन नहीं है तो फिर इज नहीं लगेगा। सवाल होता है क्या लगेगा, तो जब इज नहीं लगेगा तो उसके बाद आर बचता है, ये आर का यूज करेंगे, ARE आर। तो आर, अब देखिए मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं आर का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए मैंने यहां पे दूसरा एग्जांपल से पहले अभी एक और चीज बताएं कि मैंने बोला था एडजेक्टिव भी, नाउन या एडजेक्टिव, तो ये तो नाउन से हमने बना दिया। अब एडजेक्टिव से देखिए क्या होता है। एडजेक्टिव से देखिए सेम सेंटेंस बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ही इज टॉल। अब यहां पे मैंने बॉय बोला था, ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है, लेकिन मैं बोल रहा हूं ही इज ए बॉय, ही इज टॉल, वो लंबा है। तो ये टॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट तो सब सेम है, फार्मूला सब सेम है, ही सब्जेक्ट, इज वर्ब और बॉय नाउन था, और यहां क्या हो गया, एडजेक्टिव है। ही इज टॉल। अब सी है, तो मैं ही के, अब सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है, नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो आप जब इज आर एन के बाद आप नाउन या एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। तो शी इज ब्यूटीफुल। अब अली, अली के बारे में लिख देता हूं, अली इज स्मार्ट, अली स्मार्ट है। तो ये हो गया दोनों तरह से। अब बात करता हूं कि आर का यूज कहां पे करेंगे। तो मैंने अभी बताया कि जहां पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, अगर नहीं है थर्ड पर्सन सिंगुलर में से कोई भी एक कमी है तो फिर आर लगा देंगे। जैसे अब देखिए हमने बोला दे, तो दे क्या है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन तो है, ये देखिए थर्ड पर्सन है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लुरल है। तो जब सिंगुलर नहीं है, प्लुरल है, तो इज नहीं लगाएंगे, तो फिर क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ARE आर का प्रयोग। तो अब देखिए दे आर, सेंटेंस क्या बनेगा, दे आर बॉयज, वे लड़के हैं। तो दे सब्जेक्ट हो गया, दे प्लुरल है इसलिए आर लग गया, और यहां पे बॉयज हो गया। तो बॉय यहां था तो यहां बॉयज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एक लड़के नहीं है, कई लड़के हैं। तो दे आर बॉयज, वे लड़के हैं या वे लोग लड़के हैं। अब दूसरा देखें, मान लिया हमने लिखा अली, एक आदमी है, एंड अली एंड वली, ये दो नाम हो गया, अली एंड वली। तो सेंटेंस क्या बनेंगे, अली एंड वली इज नहीं लिखेंगे, अली एंड वली आर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्या हो गया, ये नाउन है, तो अली एंड वली आर फ्रेंड्स, अली और वली दोस्त हैं। तो आर का यूज हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, प्लुरल है। अली अगर होता तो इज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे अली एंड वली दो व्यक्ति हो गया, तो थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लुरल है। तो प्लुरल है तो आर का यूज किया गया।
तो आपको याद रखना अली एंड वली जब दो व्यक्ति का नाम लेंगे, तीन व्यक्ति के नाम लेंगे, यानी जब एक से ज्यादा होगा तो आपको इज नहीं आर का यूज करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे यूज किया है, अली एंड वली आर फ्रेंड्स। अब देखें यहाँ पे, अब ये तो नाउन यूज किया है। अब देखिए दूसरा बताता हूं मैं, अली एंड वली आर स्मार्ट। अली एंड वली आर स्मार्ट, यहां पे एडजेक्टिव हो गया, तो अली और वली स्मार्ट हैं, तो ये आपको समझ में आ गया आर का यूज। अब बचा कौन, एम। तो बस एम जो है एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, यानी आई के बाद जो है एक रूल्स है कि आई के बाद प्रेजेंट टेंस में हमेशा एम का यूज करते हैं, यानी आई के बाद आपको क्या करना है, एम। तो आई एम ए बॉय, मैं लड़का हूं। आई एम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं। आई एम ए बॉय, आई एम ए डॉक्टर। आई एम एन इंजीनियर। मैं इंजीनियर हूं। यानी आप सेंटेंस में आगे कुछ भी आप अकॉर्डिंग टू योर नीड आप कुछ भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो आपने देखा क्या है, अब जरूर आप समझे कि याद रखें मैं जो बता रहा हूं कि अब जुबानी में बताता हूं कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, चाहे वो सब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन हो। तो जब सिंगुलर होगा तो इज का यूज करेंगे। तो वो कैसे है, कौन कौन है सिंगुलर में, थर्ड पर्सन में, जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, मोहन, सोहन, गीता, बुक, दिल्ली, इंडिया। तो ये सब क्या है, मैंने जो भी नाम लिया वो सब थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। अब तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इन सभी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। और ही सिंगुलर था, अब मैं ही के बदले में प्रोनाउन यूज कर रहा हूं दे, तो ही मीन्स तो वो होता है, दे मीन्स वे होता है, तो ही के जगह पे दे लगाते हैं तो प्लुरल हो गया, तो आर लगे। दोस, दीज, पेन्स, बुक्स, ध्यान देंगे मैंने पेन पहले बोला था, अभी पेन्स बोल रहा हूं। पेन्स, बुक्स, गर्ल्स, बॉयज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सिटीज, स्टोरीज, बिल्डिंग्स, ये सभी क्या है, सब थर्ड पर्सन तो है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं प्लुरल है। तो प्लुरल होगा तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में, फिर उसके बाद जो आप लगाना चाहते हैं नाउन लगाएं या एडजेक्टिव लगाएं। अब एक ही बचा है आई, तो आई मीन्स क्या होता है, मैं, तो आई के बाद एम का यूज करते हैं। तो आई एम ए बॉय, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम ए प्रोफेसर, आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम ए टीचर। तो इस तरह से कुछ भी आप लिखें या बोलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।